नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज जा रही हूँ फाइनली मैं चंदखुरी, मैं और आस्था। तो कपड़े देखिए निकाल के पहले ही रख लिए थे हमने, जो आपको दिखाए भी थे, तो वो दिखा देती हूँ आप सभी। ये रहा कपड़ा। निरमा, आस्था ब्रुश लिया वहाँ से, ब्रुश उठा ला और नर्दा से। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था ना कुछ कपड़े उठा रही है जो कि धोने हैं, और निरमा और साबुन, मग्गा, बाल्टी सब हम लोग यहाँ से लेके ही जाएंगे। और पहले तो देखिए यहाँ पे बादल भी कर रहे हैं, मौसम एकदम खराब हो रहा है। सोच रहे थे कि जाएं या फिर ना जाएं, तो फिर आखिरकार जाने का प्लान बन ही गया है। तो सारा सामान देखिए मैं धीरे धीरे करके उठा ले रही हूँ, कहीं बारिश आई तो भीग ना जाए। तो ये मैंने कपड़े उठा के इधर रख दिए। ये तुम लेके चलोगी? तो यहाँ पे दोस्तों मैं मतलब अकेले नहीं जा रही हूँ चंदखुरी, और जेठानी जी भी जा रही हैं और उनके साथ चाची जी भी जा रही हैं। तो ये रहा जेठानी जी का घर, और इन्होंने भी देखिए कपड़े वगैरह सारे ले लिए हैं। अब चल रहे हैं दोनों जने इकट्ठे होके चंदखुरी की तरफ। तो ये है ना कि थोड़े कपड़े अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो चंदखुरी में साफ़ धुल जाते हैं और जल्दी भी धुल जाते हैं, वरना इतने बड़े बड़े कपड़े जल्दी से धुल नहीं पाते घर में। और ये वाला तसला मैं लेके जाऊंगी, आप देख नहीं सकते। ये वाला तसला आ रहे हैं। और ये है मम्मी, मैं चंदखुरी में नहाऊंगी, आप देख लेना। नहीं बना रही दाई, पागल रहे हैं जिंदगी में। की बनाते थे ना खुशबू, हम लोग आगे आगे चलते जाएंगे। तेरी मम्मी ने पागल तो यहाँ पे दोस्तों सभी मुसाफिर चल दिए हैं अपनी अपनी बाल्टी तसला लेके, और मैंने अपना झोला चाची जी को पकड़ा दिया। तो चाची जी उसे लेकर जा रही हैं आगे आगे, और आस्था भी देखी सिर पे उसने अपना तसला रख लिया है और सबसे आगे आगे चलती जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे चलते ही जा रहे थे, और बादल भी ना बिल्कुल आता जा रहा है, काला सा घिरता जा रहा है बादल। तो यहाँ पे रास्ते में एक चाची जी मिल जाती हैं, तो वो हम सभी को बातें सुनाने लगती हैं कि अब तुम्हें टाइम मिला है कपड़ा धोने का, जब बादल आ गया है। चलो आस्ते जल्दी। चाची जी इतने ज्यादा कपड़े हम धोने को चलो। तो चाची जी कह रही हैं कि जब तुम लोग आओगी ना तो भीग भीग के गिरते पड़ते आओगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी जो है ना बहुत चिकनी वाली है। तो वही सब लोग को हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। डर तो हमें भी लग रहा था कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो बारिश होने लगे। तो यहाँ तक हम पहुँचे ही थे, और उसके बाद एक एक बूंद गिरने भी लगी थी बारिश की। तो मैं कह रही हूँ कि चलो लौट जाते हैं और कल के दिन आएंगे कपड़े धोने। लेकिन अब वो तो भाई आधे रास्ते आ गए हैं, नाक का भी सवाल है, अगर यहीं से लौट जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। सब लोग हंसेंगे कि इन लोग कपड़े धोने गए थे और धुल भी नहीं पाए। तो यहाँ पे देखिए बारिश की बूंदें ना पड़ने भी लगी है, और हम लोगों को बहुत घबराहट सी हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो तेज़ बारिश हो जाए तो ये जो खेत है इसमें से फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिट्टी क्योंकि यहाँ की दोस्तों बहुत ज़्यादा ही चिकनी है, और गिर गिर जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ओहो मम्मी, ओ दो बारिश में तो नहाने में मजा ही। दाई साइड आज तो सही जगह पे गई थी। तो अब दोस्तों देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल चंदखुरी में ही आ गए हैं, और अपने अपने
कपड़े हमने जल्दी जल्दी से निकाले क्योंकि बादल बिल्कुल काला हो रहा था, तो जल्दी जल्दी हमने अपने कपड़े निकाले और धोने लगे। लेकिन यहाँ पे बारिश थोड़ी सी हो चुकी थी, हम लोग पूरे भीग गए थे। उसके बाद हम ये कपड़े धो रहे हैं। तो चाची जी को नहीं कपड़े धोने थे, उन्हें सिर्फ नहाना था और हम दोनों को ही कपड़े धोने थे, जेठानी और देवरानी को। तो यहाँ पे पूजा हेल्प करवा रही है, जो उनका बड़ा चद्दर था, नहीं दरी था शायद, तो वही निचड़वा रही है। और क्योंकि यहाँ से ले जाने में सारे कपड़े भारी रहेंगे, तो इसलिए निचोड़ के और अभी अगर यहाँ पे सूखने के लिए थोड़ा सा डाल देंगे तो सही हो जाएगा, हल्का हो जाएगा वजन कपड़ों का। तो दोस्तों देखिए, यही है गांव की लाइफ, बहुत मज़ेदार है। और हम दोनों देखिए आपस में बातें भी करते जा रहे हैं, कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। ईज़िली कपड़े भी धुल जाएंगे। तो कभी कभी मौका मिलता है ऐसे काम करने का और थोड़ा सा बातचीत भी करने का, तो कपड़े ही धोने के बहाने सही, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ पे आके भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा गांव भी घूम लेते हैं, गांव का नज़ारा क्या है, और चंखरी में कितना पानी भर गया, चंखरी में नहाना, ये सब चीज़ें कभी कभी अच्छी लगती है। वैसे हम रोज़ डेली तो निकल नहीं पाते घर से, कभी कभी निकल पाते हैं, वो भी कपड़े वपड़े के बहाने से चले गए, या बगिया घूमने चले गए, या फिर खेत हार चले गए, बस। उसके बाद हम ऐसे हर दिन निकल नहीं सकते कि आज इस आम पे, इस पेड़ के आम पे मतलब आम लगे हैं, चलो तोड़ के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब कोई बहाना नहीं है हमारे पास। जो काम बहाने हैं वो यही बहाने हैं कि घर का ही थोड़ा काम काज करने के लिए, उसी बहाने से हम निकल सकते हैं। तो यहाँ पे काम काज भी हो गया और मतलब मनोरंजन भी हो गया, नया नया नज़ारा भी देख लिया, तो अच्छा भी लगने लगा। और कपड़े यहाँ पे देखिए मेरे धुल गए हैं। नहाने के बाद ये थोड़े से जो कपड़े थे गंदे वाले, वो भी मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे जेठानी जी आगे आगे और मैं पीछे पीछे हूँ ना, तो मुझसे टकरा गई थी, तो ऐसा लगा कि वो अब गिरने वाली है उस तरफ से। तो वही बहुत हंसी आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी काम हो गया है, नहाना धोना हो गया है, जेठानी जी का बस थोड़ा सा काम रह गया है। हम सभी लोगों ने नहा लिया है, कपड़े धुल गए हैं और सभी लोगों ने देखिए जाने की तैयारी बना ली है। आस्था ने भी अपने सिर पे रख लिया है तसला, आ रही हैं वो भी। चलो हो गया। तो बस अब जा रहे हैं यहाँ से, और चली भी गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया है शाम का समय और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली थी, रोटी का आटा भी गूँथ लिया, रोटी बनाने लगी हूँ। और बहुत इन दिनों गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और इस गर्मी में चूल्हे में खाना बनाना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी क्योंकि इन दिनों हो रही है। क्योंकि देखिए सुबह बारिश थोड़ी सी हुई, बंद हो गई, और अब मतलब मौसम गर्म हो गया है, बिल्कुल धूप बहुत तेज़ निकल रही है इन दिनों। तो चूल्हे में खाना बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और लकड़ियाँ वगैरह बारिश पहले जो हुई थी उसकी वजह से थोड़ी सी गीली हैं, तो जल्दी जलती भी नहीं है। तो एक तो इस वजह से भी खाना बनाने में लेट होता है। तो यहाँ पे तो जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने देखी रोशनी में ही खाना बनाने लगी, अंधेरा होने का टाइम नहीं दिया। मैंने कहा पहले ही मैं अपना काम धाम करके मैं भी थोड़ा आराम करूं, क्योंकि सुबह से बहुत काम हो गया। बगिया गए थे, फिर वहाँ से आए, फिर चंखुरी गई, फिर कपड़े वगैरह धोए, फिर डाले कपड़े, और अब शाम को रोटी बनाने लगी हूँ। तो बिल्कुल भी सुबह से फ्री नहीं हुई हूँ, तो मैंने सोचा खाना पीना जल्दी से बना लूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम करूँगी, बैठूँगी। तो यहाँ पे आस्था ना टीवी देख रही थी ना, और खिड़की से जाली से हमें टीवी दिख जाती है, तो मैं भी यहाँ पे टीवी ही देखती जा रही हूँ और रोटी भी बनाती जा रही हूँ। तो आस्था टीवी देख रही थी और मैं भी अपना खाना बनाते बनाते टीवी देख रही हूँ। और यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, और ये जो पूरा चबूतरा है, ये पूरा गोबर से लिपा था मैंने, हरे वाले गोबर से, लेकिन ये अजीब ही सा दिख रहा है। तो इससे पूरा मिट्टी से यानी कि पीली वाली मिट्टी से इसे पूरे को पोतना है। तो एक दिन टाइम मिलेगा तो यहाँ भी पूरे में मिट्टी से पुताई कर दूँगी। एक तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नए सिरे से चबूतरे को ठीक करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो
ऊपर ऊपर से मतलब गोबर से लीप दिया था, तो उसके कारण पपड़ी सी आ रही है, क्योंकि एक दिन बारिश हो गई थी और बारिश का सारा पानी आ गया था इधर जिस दिन तूफान आई थी। तो वो सारा पपड़ी सा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद ये सारा चबूतरा फिर से टूटने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, पपड़ी आ रही है क्योंकि। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं देखिए सिलौटी पे आज अपने वाली सिलौटी पे पहली बार मसाला पीसने जा रही हूँ। पहली बार नहीं, मतलब शहर में आने के बाद पहली बार यहाँ पे पीस रही हूँ। तो पहले मैंने इसे ना अभी धो लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इतने दिन की धूल मिट्टी इसमें जमी हुई थी, तो वो मैंने इसकी साफ़ कर दी है। सुबह चूल्हा एक बार जल चुका है चाय बनाने के लिए, अब दोबारा जलेगा। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं बना रही हूँ अब फिर से खाना। शाम को रोटी बनी थी और सुबह मैं आज बहुत जल्दी जग गई थी, तो मैंने बना ली थी सुबह ही बिल्कुल चाय, क्योंकि फिर क्या होता है कि धूप आ जाती है अचानक से और फिर चूल्हे के पास खाना वाना बनाने का मन नहीं करता। तो सुबह मैंने बिल्कुल चाय बनाई पी, उसके बाद घर का काम किया, झाड़ू वगैरह सारा काम किया और उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद देखिए यहाँ से धूप है ना चला गया है। अब जाके मैं फिर से चूल्हा जलाऊंगी, तो थोड़ा सा धूप रह भी गया वहाँ पे, चूल्हे में दिख रहा है हल्का सा धूप। तो अब मैं मसाला पीसने लगी हूँ, मसाला पीस लूँ तब तक वो भी धूप चला जाएगा और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो आज खाने में बना रही थी मैं बरी की सब्ज़ी, और बरी की सब्ज़ी मैंने अभी तक एक भी बार नहीं ना तो बनाई है और ना आप सभी को रेसिपी दिखाई है। तो मेरे रेसिपी वैसे भी इतने हार्ड नहीं होते, नॉर्मल से वही होते हैं जैसे मैं हमेशा की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो पूरा मसाला पीस लिया है अच्छे से, जितना भी मसाला मुझे सब्ज़ी में डालना था वो। और बरी की सब्ज़ी थोड़ी स्पेशल टाइप की बना रही थी, तो ये रखी है बरी। तो ये मुझे सुबह सुबह अम्मा दे गई हैं, कि मैंने उनसे मांगी थी, उनके घर में थी। ये मूंग की दाल की बरी है, मूंग की दाल को फुला के पीस कर बरी बना के सुखा के और रखा जाता है बरसात के दिनों में ही खाने के लिए। बहुत अच्छी लगती है इन दिनों में ये, क्योंकि सर्दी का दिन जब आएगा तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां वैसे ही मिलने लगती है कि कोई बरी नहीं खाएगा। मटर है और फिर चने की भाजी है, ये सब मिलने लग जाती है, हरी हरी सब्जियां। तो इन दिनों के लिए ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, इन दिनों कोई भी भाजी वगैरह नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने बरी को क्या किया है कि तल लिया है, सभी बरी को थोड़े से तेल में। आप सभी लोग कमेंट कहते हैं कि आप तेल कम यूज़ किया करो, तो इसलिए मैंने थोड़े से तेल में तल दिया है। और उसी तेल में मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं, कुछ आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि बरी बहुत मुझे कम लग रही थी, थोड़ी सी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये आलू भी फ्राई कर लिए हैं। अब थोड़ा सा तेल और डाल दूँगी, और ये तेल दोस्तों ये घर की राई का पिरा हुआ है, इसलिए ना जैसे कि डब्बे में भर दिया था तो बच गया था तेल इतना, तो इस बोतल में भर दिया। तो यही मैं ऐसे ही यूज़ कर ले रही हूँ, डब्बे वगैरह मैंने अभी नहीं निकाले हैं, तो इसीलिए इस तेल को भी मैंने अभी डब्बे में नहीं डाला है। तो यही है, ये बिल्कुल घर का सरसों का तेल है, जो घर का राई होता है हमारे खेतों में, वही वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल और डाल दे रही हूँ, और ये जो मैंने मसाला जितना पीसा था ये सारा फ्राई कर दे रही हूँ। तो इसमें 2 प्याज की ना गांठें थी, प्याज के साथ वैसे तो फ्राई किए जाते हैं बरी को, लेकिन मैंने प्याज के साथ फ्राई नहीं किया, ऐसे ही सिंपल सा फ्राई कर दिया था और प्याज ज़्यादा पीस लिया था। हल्दी डाल दिया है, यहाँ पे नमक डाल दिया है, मसाला फ्राई कर दूँगी। उसके बाद मसाला फ्राई होने के बाद इसमें ये बरी और आलू डाल दूँगी। और कभी कभी कमेंट आता है कि आप बताते नहीं हो कि कौन सा मसाला पीसते हो, तो मैं धनिया, मिर्ची, लहसुन, प्याज और गरम मसाला पीस देती हूँ। तो दोस्तों खाना पीना मेरा बन गया था, और ये जो कल चंखुरी को
कल चंखुरी गए थे, शाम के समय कपड़े धो के डाले थे जो, ये अब अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। बस ये मोटा वाला रेड कलर का जो दिख रहा है ये नहीं सूखा था, तो ये सारे कपड़े उतार लूँगी यहाँ से। और जो मैंने सुबह सुबह कपड़े धोए हैं वो अभी मेरे को यहाँ डालना था। तो ये जो मैंने मिट्टी रख रखी है, एक तो इसका काम नहीं हो पा रहा है, आस्था के पापा को टाइम नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर वो लगे होते मेरे साथ तो मैं इसको लगा देती दीवार पे, और मतलब ये भी काम हमारा एक फिनिश्ड हो जाता। जो कि घर का काम रह रहा है, आप सभी कह भी रहे हैं कि घर आपका ख़राब लग रहा है, आप जल्दी जल्दी घर को सही कर लो। एक तो हम ये सोच रहे हैं अगर हम सही कर भी लेंगे तो ऐसा ना हो बारिश हो जाए तो हमारा सारा किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए भी ना हम भी थोड़ा सा रुक के ही कर रहे हैं। लेकिन ये मिट्टी जो है इसे तो लगाना ही लगाना है किचन में, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी ऐसे डले हुए अच्छा नहीं लग रहा, और किचन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अगर और ज़्यादा बारिश होगी तो वो पूरा ही गिरने का चांस है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे कपड़े देखिए, सुबह के कपड़े थे तो ये मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे सूखने के लिए, ये शाम तक सूख जाएंगे। और यहाँ से जो अभी कपड़े जितने उठाए थे उन्हें सबको तह लगा के भी रखना है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा और मेरी बात हो रही थी कि अम्मा को एक कमरा बनवाना है, दुकान की तरह एक कमरा, हमारे जैसा कमरा बनवाना है। तो उनके घर के उस साइड में वैसी जगह है, मतलब कमरा बनवाने लायक, तो उन्हें भी मतलब हमारी तरह कमरा बनवाना है। तो मैंने बोला कि आप जब यहाँ से इस वाली दुकान से फ्री हो जाओ, पहले हमें सामान वामान ले आके रख लेने दो, उसके बाद आप अपना जो भी आपका काम है करते रहना। तो यही सब बातें हो रही थी, और देवर की भी बातें हो रही थी, तो क्योंकि साल भर हो गए उसे भी गए हुए, तो मैंने कहा कि उसे भी बुलवा लो, अच्छा लगेगा। तो वही अम्मा बोली कि नहीं अभी आके क्या करेगा वो, और अभी वो काम कर रहा है वहाँ पे, तो रुपए बर्बाद होंगे अगर वो यहाँ पे आ जाएगा, तो दीपावली तक आएगा तो सही रहेगा। मैंने कहा हाँ त्यौहार भी आ जाएगा, और अभी रक्षाबंधन था लेकिन अगले महीने। तो यहाँ पे वही सब बातें, हमारी घर गृहस्थी की जो भी बातें हैं वो हो रही थी। तो अम्मा अब चली गई हैं, मैंने सभी कपड़ों में तय लगा दिए हैं, और अब आस्था के पापा आएंगे, हमारा खाना पीना होगा, क्योंकि खाना पीना अभी तक नहीं हुआ था। सुबह से हम सभी ऐसे ही बैठे थे, आस्था ने खा लिया है खाना, तो मेरा भी सारा काम हो गया है, आस्था के पापा भी नहा धो के आ गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं उनके लिए खाना परोसने लगी हूँ। तो वही सब्जी है, बरी की सब्जी, रोटी, अचार। अचार वही वाला जो मैंने दिल्ली में बनाया था, वही वाला अचार है, वह अभी तक चल रहा है। तो थोड़ा सा बच गया है, अब ख़त्म हो जाएगा लेकिन। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए खाना परोस दिया, अपने लिए परोस दिया है, कूलर चल रहा है बढ़िया, टीवी भी चल रही है, बैठ के आराम से खाना खाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं मेरे चैनल में। और कमेंट कर दीजिएगा अगर जहाँ कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए मेरी तरह।